करता हूँ कि गर्मियों में उगाने की सबसे बड़ी ट्रिक क्या है। पालक को हार्वेस्ट कर लिया है, ये देखें आप, पूरी लबालब ये है, हमारी पूरी बाल्टी भर चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी गर्मियों की तैयारी है टमाटरों की, और ये मैंने फरवरी में लगाए थे और ये मुझे मई जून तक ये टमाटर मिलते रहेंगे। अंदर भी बहुत सारे लगे हुए हैं। फ़िलहाल इस वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो टमाटर नहीं, टमाटर की बहुत सी कई वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं। आज का जो विषय है वो है पालक, और आज हम पालक की पूरी A to Z हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मैं कैसे पूरी गर्मियों भर मुझे पालक ही अपने ये हर साल में 3 गमलों में 3 कंटेनर में मैं ये पालक लगा देता हूँ, और मुझे भरपूर पालक फ्री में मुफ्त में ऑर्गेनिक पालक मुझे मिलती रहती है। और आप भी उगाएंगे, खाएंगे, बस आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्या स्टेप हैं और क्या हमें किन बातों का ख़ास ज़रूरी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। मैं इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। आज ये जो पालक है ये 25 से 30 दिन, 1 महीने की हो गई है तकरीबन, करीब, और जो है हम इसे आज हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे कम समय में पालक उगने वाली फसल है, हमें जल्दी ही 1 महीने में ही खाने को मिलने लगती है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम कर लेते हैं कंटेनर साइज़। तो कंटेनर की जो गहराई की हम बात करें तो देखिए, ये मेरी एक बीता भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि एक बीते से भी कम या एक बीता 5-6 इंच के गहराई वाले गमले में भी आप जो है पालक को उगा सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि गर्मियों में उगाने की सबसे बड़ी ट्रिक क्या है। तीसरी बात मैं आपसे कर लूँ कि हमें जो है गमले की जो इसके लिए जो सॉइल है, मिट्टी है, मैं हमेशा एक ही तरह की मिट्टी बनाता हूं। और आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर, और मैं इस वीडियो में लिंक भी मिट्टी से रिलेटेड डाल दूंगा। तो आप ज़रूर मेरे जैसी अगर मिट्टी आप बनाएंगे तो आपको इसी तरह से छत से ऑर्गेनिक सब्जियां भरपूर मिलती रहेंगी। और फिर अगली बात कर लेते हैं कि गर्मियों में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें पूरी गर्मियों भर ऐसी हरी भरी पालक, जिसमें कि बहुत ज़्यादा तपिश और गर्मी होती है, फिर भी पालक ये मरती नहीं है और हमें भरपूर मिलती रहती है। वो एक बात तो ये है कि हमें इसकी कब बुवाई करना है, टाइम सबसे बड़ी बात होती है। समय का ज़रूर आपको ध्यान देना है। तो आप जो है, जब आपके यहाँ का, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर हो, 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर हो, तब आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो ये फिर आपको मई जून पूरे 5-6 बार मैं पालक तोड़ता हूँ एक ही गमले से, 5-6 बार, 7 बार, 8 बार तक हमने पिछले साल आपको वीडियो दिखाई है। ठीक है, अब हमें इन गमलों को रखना कहाँ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो देखिए, मैंने इन रेलिंग के इस तरफ रखी है। हमारे यहाँ सूरज इस तरफ से निकलता है और इस तरफ डूबता है। इस तरह से इस तरफ की छाया कुछ पड़ती है दोपहर में, दिन के टाइम, नून टाइम के समय यहाँ पे छाया इस तरफ पड़ती है, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है। एक चीज़ का ये भी आपको ख्याल रखना है। और नेक्स्ट स्टेप है आपको कि जब इसकी हम बुवाई कर देते हैं, 3-4 दिन में इसके जो बीज है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, पौधा ज़मीन से निकल आता है। इसके बाद फिर हमें पालक को एक और उगने के बाद जब पौधे निकल आते हैं, फिर हमें क्या करना है, पौधों को दूर दूर कर देना है। जो बिल्कुल घने पौधे निकल आए हैं, ज़रूर आपको उनको उखाड़ के रिमूव कर देना है, अलग कर देना है। ये भी एक पॉइंट है। इसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद क्या करना है और कौन सी खाद डालनी है, हमें खाद भरपूर इसमें डालनी है, क्योंकि हम फिर इसमें अलग से कोई खाद नहीं डाल पाते हैं, ना ही गुड़ाई कर पाते हैं। इसलिए हमें शुरू से ही इसकी प्रिपरेशन अच्छी करना
होती है। चलिए आज हार्वेस्ट कर लेते हैं। रोग की बात कर लेते हैं तो ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि इस पालक में मेरी रोग लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरी जब से मैंने उगाया है, जब से मैंने गार्डनिंग की है, पहली बार ऐसा हुआ है। पालक में वैसे कोई रोग नहीं लगता है, बीमारी नहीं लगती है, लेकिन ये पहली बार हुआ है। कोई बात नहीं, इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर न्यू लीव्स, नई पत्तियाँ हमें मिलने लगेंगी। चलिए इसको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इस वाले कंटेनर से हार्वेस्ट कर ली है। ये देखिए मैंने बकेट में डाल ली है। कोई डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बकेट लाया था तो मैंने कहा क्यों ना इसमें रख लूँ। और ये देखिए अभी इसमें से हार्वेस्ट करना है। उसमें से एक फैमिली के लिए एनफ पर्याप्त जो है आपको मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट कंटेनर से हार्वेस्ट करते हैं। दूसरे कंटेनर से मैंने हार्वेस्ट कर ली है पालक, और ये देखिए ये बकेट फुल हो गई है और अभी ये बाकी है। तो सिखाने वाली बात ये है कि आप ये देखिए कि मैंने कितने ऊपर से इसको यहाँ से हार्वेस्ट किया है। इतना हमें कम से कम 2 इंच करीब इसको छोड़ देना है ना। और इसके बाद मैं अभी इस पर कोई गुड़ाई नहीं करूँगा, कोई नई खाद नहीं दूंगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये मेरी पहली हार्वेस्टिंग है। जब मैं दूसरी बार इसको हार्वेस्ट करूँगा तो इसमें आपको बताऊँगा कि मैं क्या इसमें इसमें क्या करूँगा। गुड़ाई भी हमें करना है, किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। ये भी हार्वेस्ट कर ही लेते हैं। तो तीनों कंटेनर से हमने अपनी पालक को हार्वेस्ट कर लिया है। ये देखें आप, पूरी लबालब ये है, हमारी पूरी बाल्टी भर चुकी है। बस आगे कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दैट्स ऑल। और इसको आप ज़रूर देखें कि मैं कितनी बार हार्वेस्ट करता हूं, है ना। पूरी यूट्यूब को चैलेंज है कि मेरी तरह 7-8 बार एक ही गमले से हार्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दैट्स ऑल।